सीधे रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। मुजफ्फरनगर पहुंच चुके हैं अखिलेश यादव। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। इससे पहले हेलीकॉप्टर रोके जाने को लेकर उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा था। थोड़ी देर में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की ज्वाइंट पीसी होने जा रही है। दिल्ली में हेलीकॉप्टर रोकने का बीजेपी पर आरोप लगाया और अब से थोड़ी देर के बाद जयंत चौधरी और अखिलेश यादव ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। देखते हैं कि आज दोनों नेता क्या कुछ कहते हैं। इससे पहले काफी बड़ी खबरें सामने निकल कर आई। बीजेपी की तरफ से जयंत चौधरी को पार्टी ज्वाइन करने का ऑफर भी मिला था। जयंत चौधरी ने उसको नकार दिया। उन्होंने किसानों के मुद्दे को लेकर बीजेपी को घेरा कि मैं चवन्नी नहीं हूं कि पलट जाऊं, मुझे न्योता मत दीजिए, उन किसानों को न्योता दीजिए जिनके घर उजड़ गए हैं। और अब क्योंकि अखिलेश यादव पहुंचे तो उन्होंने कहा कि इसकी वजह से बीजेपी ने हेलीकॉप्टर रुकवा दिया मेरा और तमाम बीजेपी नेताओं के हेलीकॉप्टर उत्तर प्रदेश में उड़ान भर रहे हैं, उनको नहीं रोका जा रहा। ये देखिए तस्वीर भी सामने आई थी और इसी को लेकर उन्होंने ट्वीट भी किया था। फिर ज्यादा बवाल हुआ तो अखिलेश यादव के हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने की परमिशन मिली। अब खबर यह है कि 2 से 3 घंटे की देरी हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस में हेलीकॉप्टर रोके जाने को लेकर। अखिलेश यादव ने यह आरोप लगाया है और उसके बाद अब वो पहुंच चुके हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मुजफ्फरनगर। आज देखते हैं कि दोनों नेताओं की तरफ से क्या साझा बयान दिया जाता है, क्या बड़ा ऐलान किया जाता है। लेकिन अखिलेश यादव पूरी तरीके से, जो कि उत्तर प्रदेश में सीधी फाइट में है बीजेपी के साथ, वो बीजेपी पर हमलावर हैं। और ऋषिकेश कुमार वहां पर मौजूद हैं। सीधे रुक कर लेते हैं। ऋषिकेश, हर कोई इंतजार कर रहा है अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की पीसी की। कितनी देरी और? अपना सवाल दोहराएंगे ऋषिकेश, कितना इंतजार और करना पड़ेगा? अखिलेश यादव पहुंच चुके हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कितनी देर में शुरू हो रही है? देखिए, हेलीपैड से महज कुछ मिनटों का फासला है जब वो पहुंचेंगे। दोपहर से इस बात की तैयारी हो रही थी। तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे से मीडिया का हुजूम वहां जुमा हुआ है। जितने भी उनके नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सभी मुजफ्फरनगर में मौजूद हैं। लेकिन उनके हेलीकॉप्टर को उतरने की अनुमति नहीं दी जा रही थी। बार बार उनके स्थानीय नेताओं में, कार्यकर्ताओं में आक्रोश था। जयंत चौधरी खुद काफी वक्त से इंतजार कर रहे थे। अब उनका हेलीकॉप्टर पहुंच गया। अब से थोड़ी देर में कभी भी उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार है। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नजर इस स्थिति है। जयंत चौधरी को पहला ऑफर मिलने के बाद बीजेपी की तरफ से किस तरह से वो मुजफ्फरनगर में डटे हुए हैं, उसके बाद ये देखना है कि किस तरीके से जवाब देते हैं दोनों नेता। दोनों के बीच में क्या कोई कंफ्यूजन है या फिर बीजेपी कोई कंफ्यूजन जो क्रिएट करने की कोशिश की है उसका किस तरीके से जवाब दे रहे हैं। लेकिन हाँ, ये राहत की बात है उनके नेताओं कार्यकर्ताओं के बीच में। अब से थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी। सब लोग इंतजार कर रहे हैं। बड़े संख्या में कार्यकर्ता हैं और ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि आज अखिलेश यादव आज के कार्यक्रम के बाद फिर डोर टू डोर कार्यक्रम करें मुजफ्फरनगर में। इस तरीके की भी चर्चाएं हैं। वो कब होगा, कैसे होगा, सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। उनका हेलीकॉप्टर लैंड कर गया है और अब से कुछ ही वक्त में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगा। इसमें ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जब अखिलेश यादव हेलीकॉप्टर में सवार होकर मुजफ्फरनगर पहुंचे हैं। ऋषिकेश वहां पर मौजूद हैं और वहां जो कार्यकर्ता हैं उनमें गजब का उत्साह भी दिखाई दे रहा है। नारेबाजी कर रहे हैं, आवाजें आप सुन सकते हैं। थोड़ी देर में पीसी की शुरुआत होने जा रही है। तो ऋषिकेश, आज कोई बड़ा मैसेज वहां से जाटलैंड से देने की कोशिश करेंगे अखिलेश यादव, जयंत चौधरी? जाहिर सी बात है कि बीजेपी पर तो हमलावर होंगे क्योंकि एक हेलीकॉप्टर का मामला आ गया। दूसरा, जो ऑफर जयंत चौधरी को दिया था बीजेपी में शामिल होने के लिए, उस पर भी बवाल कटा हुआ है। जी देखिए, बिल्कुल विपनेश, ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है क्योंकि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रचार करना था। 21 तारीख तक रैलियों पर रोक है। लेकिन जिस तरीके से अचानक बीते 24-48 घंटों में जब अमित शाह ने जाट नेताओं के साथ बैठक की थी, उसके बाद जाट पॉलिटिक्स काफी हावी हो गई। तो सबसे ज्यादा केंद्र बिंदु अभी मुजफ्फरनगर में इसी बात को लेकर है। संजीव बालियान यहाँ से मंत्री है, खुद मुजफ्फरनगर से जाट नेता के तौर पर माने जाते हैं। जब किसान आंदोलन का वक्त चल रहा था उस वक्त भी संजीव बालियान जब चुनाव प्रचार करने जा रहे थे या फिर किसानों के बीच जा रहे थे तो काफी उन्हें विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा था। इस बार क्योंकि किसान आंदोलन के वक्त में ही रालोद ज्यादा मजबूती से निकली थी जब जयंत चौधरी पर लाठी चले थे, उसकी कड़ी निंदा की गई थी। जिस तरीके से जाटों को लेकर के बीजेपी ने डोरे डाले और लगातार चौधरी चरण सिंह को राजनीति के क्षेत्र में ले आया गया, कहा गया कि हम भारत रत्न से उन्हें नवाजेंगे, वो गलत संगत में चले गए हैं। अखिलेश यादव उनका सही घर नहीं है। जाट कभी भी अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगा। बार बार वहाँ कैराना और दंगे की बात आ रही है। तो इन सब चीजों का किस तरीके से जवाब देंगे अखिलेश यादव और जयंत चौधरी, ये देखना है।
क्योंकि अभी तक जो राजनीति का पैटर्न है, लगातार अखिलेश यादव हमलावर रहे, वो बार बार अपनी पिच पर बीजेपी को ले जाना चाह रहे हैं। बेरोजगारी को लेकर वो लगातार हमले कर रहे हैं, महंगाई को लेकर वो हमले कर रहे हैं, जातीय गौरव खासकर के किसानों को लेकर वो हमले कर रहे हैं। क्योंकि बीजेपी ने जो सेंटिमेंट खेला है उसका जवाब इन्हीं मुद्दों के जरिए दिया जा सकता है और ये बखूबी अखिलेश और जयंत चौधरी जानते हैं। इसलिए जयंत चौधरी ने पहले कहा कि वो चवन्नी नहीं है, वो 700 परिवारों के पास जाए, 700 घरों के पास जाए जिनका घर उजाड़ा गया है। तो उन्हीं सेंटिमेंट के जरिए जोड़ा जा रहा है, जिस सेंटिमेंट के जरिए जाट समुदाय किसान आंदोलन के जरिए उनसे नाराज हुआ था बीते 1 साल में, और उस सेंटिमेंट को आगे बढ़ाए रखने की कोशिश हो रही है। इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है, जबकि बीजेपी उसे कंप्लीट पूरे तरीके से सेंटिमेंट के तौर पर ले जा रही है कि जाटों और मुसलमानों में डर रहा है। कैसे आप केवाल के दंगे भूल गए, आप 2013 की घटना को याद दिलाया जा रहा है। एक बार फिर अखिलेश का जब शासन आएगा, क्योंकि उस वक्त मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश से, जब कैराना के आसपास जो दंगे हुए खास करके केवाल गाँव में, और वो इतना बड़ा बृहद रूप ले लिया। तो ये देखना है कि क्या उस सियासी सीट पर अखिलेश यादव हमला करते हैं जो बीजेपी के लिए मुफीद होगा, या फिर वो अपनी बातों को जो लगातार राजनीतिक एजेंडा खींच रहे हैं बीजेपी के मुकाबले में जातीय गोलबंदी की तरफ, उस तरफ ले जाते हैं। सबको इंतजार है और उनसे सवाल भी इन्हीं सब मसलों पर पूछे जाएंगे कि अचानक जाट पॉलिटिक्स को लेकर क्या है, चौधरी चरण सिंह को लेकर उनका क्या रुख है, बीजेपी ने जिस तरीके से जाटों को कहा उस पर वो किस तरीके से वार करते हैं। तो इन सब चीजों को काफी गंभीरता से देखा जा रहा है। ये तस्वीरें एक बार मैं डिस्क्राइब कर देती हूँ। न्यूज़ 24 पर सबसे पहले आप देख रहे हैं वो हेलीकॉप्टर की उड़ान, और जो उसके बाद फिर वो अपनी कार में सवार होकर सीधे पहुंच रहे हैं। जयंत चौधरी उनका इंतजार कर रहे हैं। थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत तो हो रही है। ये तस्वीरें न्यूज़ 24 पर, और जहां आरएलडी और समाजवादी के पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें गजब का उत्साह है दोनों नेताओं को अपने बीच में देखकर। और ऋषिकेश, ये जो यादव जिंदाबाद। यार धक्का क्यों दे रहे हो? धक्का कोई यादव जिंदाबाद। थोड़ी देर में दोनों नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने जा रही है, और न्यूज़ 24 संवाददाता ऋषिकेश वहीं पर मौजूद है। ऋषिकेश, जो हेलीकॉप्टर रुका उसको भी अखिलेश यादव ने कहा कि हम जीत की ऐतिहासिक उड़ान भरने जा रहे हैं और कोई इसको रोक नहीं पाएगा, यानी कि साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी के इर्द गिर्द हम हमलावर होते हुए देखेंगे दोनों नेताओं को। बात किसानों की भी होगी जिसको लेकर बीजेपी पर हमला करेंगे। विपनेश, देखिए इसी बात की चर्चा है, और क्या अखिलेश यादव अपनी राजनीतिक पिच पर बीजेपी को खेलने के लिए मजबूर करेंगे, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि बीजेपी अब तक किसानों के मुद्दे पर लगातार चुप होती आ रही है। जो चाहे कृषि कानून वापसी को लेकर हो, 1 साल तक ये आंदोलन चला, और इस आंदोलन में बढ़ कर हिस्सा लिया। जिस इलाके में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, चाहे वो शामली हो, बागपत हो, मुजफ्फरनगर हो, बगल में मेरठ हो, और ये वो सीटें हैं जहाँ से बीजेपी के पास सभी सीटें हैं। बुलंदशहर की 7 की 7 सीटें हैं, मेरठ में 7 में 6 सीटें हैं, बागपत में 3 में 2 सीटें थी, 1 सीटें जो छपरौली थी वो भी बीजेपी में शामिल हो गई, मुजफ्फरनगर में 6 में 6 सीटें हैं। तो बीजेपी को हाँ होने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आरएलडी और समाजवादी पार्टी के पास होने के लिए बहुत कुछ है। इसीलिए वो किसान के पिच पर ही राजनीतिक बैटिंग कर रहे हैं। इसलिए जब अखिलेश यादव उतरे को हेल्प करते तो उन्होंने कहा कि अब वो जीत की उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। सपा ने जो राजनीतिक नारा दिया है, नई सपा है, नई पहचान है, आ रहे हैं अखिलेश, तो ये जो अपने वोटरों को, या जो फ्लोटिंग वोटर है जिसको कहा जा रहा है कि वो आखिर वो बदलते हैं, उनको एक राजनीतिक संदेश है कि देखिए की तरफ है, बीजेपी की जमीन खिसक चुकी है। इसीलिए बीजेपी लगातार हथकंडे अपना रही है। पहले वो जाट के बड़े नेताओं को अपने घर पर गुपचुप तरीके से बुलाती है, फिर उन्हें प्रमोट करती है, चौधरी चरण सिंह को वो सामने रखती है कि उन्हें भारत रत्न देगी, फिर उसके बाद वो किसान कर्ज माफी की बात करती है। संजीव बालियान लगातार हाथ पैर जोड़ रहे हैं, तो ये बातें समझ रहे हैं, और अखिलेश यादव इसी चीज को आगे इंडिकेट कर रहे हैं। वो किसानों के मुद्दे को ही बननी नहीं है, और वो 700 परिवारों के पास जाए, 700 से ज्यादा जिनके घर बीजेपी ने उजाड़ दिए हैं,
तो ये काफी मुश्किल है और बीजेपी के सामने सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती यही है, क्योंकि इन इलाकों में 25 से 28 सीटें ऐसी है जो बीजेपी के साथ एक तरफा था, एक मुश्त था, जहाँ जाटों के साथ साथ और भी जो जातियों का कम्बिनेशन था, जाट थे, ठाकुर थे, ब्राह्मण थे, वैश्य थे, इन सब का एक मजबूत सोशल इंजीनियरिंग था। और ये नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।